ज्वाइन करने के लिए आप क्लास को ज्वाइन करें। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। हम सभी क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं और ये काफी आप सभी बच्चे काफी अच्छे से जानते हो कि आप सभी को अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर पोल में करने होते हैं। बच्चे पोल कैसे आता है कि आप स्क्रीन पे बने हुए थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे, बच्चे एक नई विंडो ओपन होगी। इस नई विंडो में आप लोग एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो फिर से एक नई विंडो ओपन होगी जिसके अंदर लिखा होगा वन एक्टिव पोल। जैसे ही आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो बच्चे आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर आएगा जिसके साथ में कुछ ऑप्शंस होंगे। आपको जो भी ऑप्शन सेलेक्ट है आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और साथ में लिखे वोट पर भी क्लिक करेंगे। जब आप सभी बच्चे वोट पर क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने लिखा आएगा वोटेड, और जब आप सभी के सामने लिखा आएगा वोटेड तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है, चलिए बच्चे देखिए, ये लास्ट क्लास में हम लोग टेंथ क्लास के मैथ्स का फोर्थ चैप्टर यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ा था। बोले याद है सभी को किसके बारे में पढ़ा था? हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एक सेकंड रुकना सिर्फ। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ा था। बच्चे अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है ध्यान से देखना से बच्चे कि बच्चे हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। सर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती। ठीक है सर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म होती है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर हम लोग यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाले तो बच्चे वैल्यू कहलाती है डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहलाती है? वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट कहलाती है। और डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे? डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? आपको भी सर डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर बच्चे इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों को एकदम लिखकर बताई गई है कि सर हमारे पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर यहाँ से हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाले तो सर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि जो डी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में? बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट की माइनस 4ac हो गई। ठीक है, चलिए तो बच्चे एक क्वेश्चन है आप लोगों के पास में रिपोर्ट टेस्ट के नाम से, आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। लिखा हुआ है कि 3x स्क्वायर माइनस प्लस के 2 बराबर 0 ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और आप इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डी की वैल्यू निकालनी है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो बच्चे आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया। वजह आप लोग जानते हो कि सर जब जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें सॉल्व करके आंसर किस में करना होता है बच्चे? पोल सेक्शन के अंदर करना होता है। तो सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बच्चे, सभी बच्चे जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। बच्चे कीजिए सोल्व, सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बच्चे जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अभी किस बच्चे ने वोट किया ये बताइए माइक ओपन करके एक बार। सर मैंने। ठीक है बच्चे, नासिर अली के नाम से एक बच्चे का आंसर आ गया। सिर्फ अभी दो बच्चों का वोट हो गया, बताइए दूसरे कौन से बच्चे ने वोट किया? ठीक है बच्चे, चलिए चार बच्चों का आंसर आ गया। देखिए क्लास के अंदर 7 बच्चे हैं, 7 में से 4 बच्चों का आंसर आ चुके हैं। तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी क्लास के अंदर 8 बच्चे हो गए हैं तो सभी बच्चे जल्दी सॉल्व करें
और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी 4 बच्चों ने वोट किया है, 4 बच्चे बाकी हैं। बाकी के 4 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, बाकी के सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो बच्चे जल्दी से जाइए और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर भेजिए। बच्चे जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए अभी सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आप लोगों से पूछा गया था कि आप सभी के पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² - 5x + 2 = 0 और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप लोग इसकी डी की वैल्यू बताइए, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले आप बच्चे इसको कंपेयर करोगे, ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करोगे तो बच्चे a की वैल्यू कितनी आ गई 3, a की वैल्यू कितनी आ गई 3। बच्चे b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई हमारे पास में -5 और c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 2। बच्चे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पूछी जा रही है, डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है सर, d होता है हमारे पास में कितना b² - 4ac। चलिए सभी का मान फिट मतलब मान भर देते हैं इसके अंदर, सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। जब आप सभी की वैल्यू इसके अंदर रखोगे b² यानी कि -5 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 3 इंटू c की जगह 2। बच्चे जब आप इसे सॉल्व करोगे देखिए -5 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चे, -5 के स्क्वायर का मतलब होता है कि सर -5 गुणा -5, माइनस की गुणा माइनस में करोगे प्लस आएगा, 5 की गुणा 5 में करोगे 25 आएगा, यानी कि कितना हो गया प्लस के 25 यानी कि 25 माइनस 4 के 12 और 12 दूनी 24। बच्चे 25 में से 24 गए तो हमारे पास में कितना बचेगा 1। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि सर डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 1 आ गई। बोलिए क्लियर। यस सर। चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख करके आप लोग इतना तो सीख गए हो कि सर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी हम उसे सर जनरल फॉर्म में लिख लेंगे और यहाँ से abc की वैल्यू निकाल लेंगे और abc की वैल्यू निकालने के बाद में हम यहाँ से d की वैल्यू तो निकाल ही लेंगे। बोलिए निकाल लेंगे ना सर d की वैल्यू b² - 4ac सभी। ठीक है। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स का नेचर होगा उसको बताने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, उसको बताने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिस्क्रिमिनेंट का। बोलिए जरा एक बार, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर बताने के लिए हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का। अगर आपको डी की वैल्यू पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो बच्चे आप उसके रूट्स का नेचर बता सकते हो कि उसके रूट्स कैसे रहे होंगे। ठीक है। अब आप सभी के सामने एक लिखा हुआ है, कैन बी टेल बाय लुकिंग एट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाउ मेनी सॉल्यूशंस द इक्वेशन विल हैव, कि क्या आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख करके बता सकते हो कि उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं बताइए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर ax² + bx + c = 0, तो हम लोग जानते हैं सर इसके अंदर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है 2, यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं। बोलिए क्लियर सभी को। भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने यस रूट्स सर। हो सकते हैं,
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं। अब कैसे हो सकते हैं 2 रूट्स? सर हो सकता है दोनों रूट्स हमारे कैसे हो, अनइक्वल हो। अनइक्वल का मतलब अलग अलग। सर एक रूट 5 आ जाए, एक रूट 2 आ जाए। हो सकते हैं दोनों रूट्स हमारे बराबर हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि सर दोनों रूट्स हमारे पास में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। इक्वल का मतलब है सर ये भी 3 है और ये भी 3 है। बोले क्लियर सभी को? हो सकता है दोनों ही रूट्स कैसे आ जाए, हो सकता है दोनों ही रूट्स बराबर आ जाए, और हो सकता है सर दोनों ही रूट एग्जिस्ट भी ना करें। तो बच्चे 2 रूट्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखो तो ये एक ही रूट है ना 3, तो बच्चे एक रूट भी हो सकता है और रूट 0 भी हो सकते हैं कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रूट ही ना हो। जैसे कि अगर लिख दिया जाए कि सर हमारे पास में लिख दिया एक्स स्क्वायर बराबर -4, तो बच्चे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बिल्कुल सर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यहाँ पर कह रहा है कि सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू -4। आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी माइनस में आ ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि सर अगर आप माइनस के नंबर का भी स्क्वायर करोगे तो वो भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो सर एक्स की ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जिसका स्क्वायर करने पर -4 आ जाए। बोलिए क्लियर? तो हो सकता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोस हों, कितने रूट्स हों, 0 रूट्स हों, यानी कि उसका कोई रूट ही ना हो। बोलिए क्लियर? ठीक, यानी कि हम लोगों ने यस सर। कि सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं। मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो आप लोगों से पूछा गया था कि क्या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर बता सकते हो कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, कितने रूट्स होंगे? तो आपका आंसर आएगा यस, कि हाँ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर बता सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे। अब कैसे पता लगाएंगे हम लोग नेचर ऑफ रूट्स? तो बच्चे नोट करना है हम सभी को कि द नेचर ऑफ रूट्स कैन बी टोल्ड विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डी। यानी कि जो हम लोग नेचर ऑफ रूट्स निकाल कर बता सकते हैं वो किसकी हेल्प से बता सकते हैं? सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी की हेल्प से बता सकते हैं। बोलिए क्लियर सभी को? ठीक, अब किस तरीके से बता सकते हैं? देखिए, ये आप सभी लोग जानते हो कि सर हमारे पास में अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म की है, तो बच्चे इसका डिस्क्रिमिनेंट डी कितना हो जाएगा? सर इसका डिस्क्रिमिनेंट डी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है तो सर हम उसका डिस्क्रिमिनेंट बहुत आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, जब हमने उसका डिस्क्रिमिनेंट डी निकाल लिया यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल ली, तो बच्चे हमारे पास में केस 1 आएगा कि हो सकता है ये डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकता है ये डी की वैल्यू कैसी हो सकता है डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ना हो करके, सर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ना हो करके वो डी की वैल्यू 0 के ही बराबर हो जाए। सर ये भी तो केस हो सकता है। अब ये भी केस पॉसिबल है कि सर डी की वैल्यू 0 से बड़ी ना हो करके, 0 के बराबर ना हो करके डी की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए। बताइए, जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व करोगे तो यही 3 तो बन सकते हैं केस। भाई ये 3 केस ही तो बन सकते हैं कि या तो सर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, या फिर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी, या फिर डी की वैल्यू लेस देन 0 होगी। बताइए क्या इसके अलावा कोई और केस बन सकता है? ये बताइए, क्या इसके अलावा कोई और केस? नो। ये बताइए क्या इसके अलावा कोई और केस बन सकता है? भाई डी की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 होगी, या फिर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी, या डी की वैल्यू लेस देन 0 होगी। क्या इसके अलावा कोई और केस बन सकता है? जब आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालोगे तो आप कहोगे सर इसके अलावा कोई और केस हमारे पास में नहीं बन सकता। यानी कि 3 ही केस हमारे पास में बन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देखिए बच्चे, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एग्जाम्पल नंबर 1 आप सभी के सामने है। बच्चे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। आप लोग यहां से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बताइए कितनी आएगी? जब आप लोग इसे कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो बच्चे ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू 1 आ गई। बी की वैल्यू कितनी आ गई? बी की वैल्यू -5 आ गई। और सी की वैल्यू कितनी आ गई? सी की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी आ गई? सी की वैल्यू 6 आ गई। जब आप यहां से डी की वैल्यू निकालोगे तो बच्चे डी की वैल्यू कितनी आएगी? सर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह 1 इंटू सी की जगह 6। बच्चे -5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 माइनस 4 एकम 4 और 4 6 24, और 25 में से 24 गया 1। तो बच्चे डी की वैल्यू 1 है
बताइए डी ग्रेटर देन 0 है, डी लेस देन 0 है, या फिर डी इक्वल टू 0 है? ये बताइए, ये कौन सा केस बना है आप लोगों का? बोलिए। अगर डी की वैल्यू 1 है तो ये केस कौन सा बना है आप लोगों का? केस 1, केस 2 या केस 3? देख लीजिए, बताइए इनमें से कौन सा केस है? केस 1, केस 2 या केस 3? बताइए डी की वैल्यू 1 कौन सा केस है? केस 1, केस 2 या केस 3? चैट सेक्शन के अंदर बताइए सभी बच्चे कि सर डी की वैल्यू जो 1 आई है वो कौन सा केस है? डी की वैल्यू जो 1 आई है सर वो केस 1 है, क्योंकि सर डी की वैल्यू जो है, ध्यान से देखना सर, एक नंबर लाइन का नाम तो सभी ने सुना होगा। देखिए एक नंबर लाइन का नाम तो सभी ने सुना होगा बच्चे, डी। हाँ, देखिए नंबर लाइन का नाम तो सभी ने सुना होता है कि सर ये एक नंबर लाइन होती है, और इस नंबर लाइन के ऊपर जो नंबर होते हैं सर, इस नंबर लाइन के ऊपर जो नंबर होते हैं सर, बीच में तो जीरो होता है। बीच में तो क्या होता है बच्चे, हमारे पास में जीरो होता है। इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, और ये सभी नंबर ग्रेटर देन जीरो है। ये सभी नंबर क्या है? ग्रेटर देन जीरो है। और अगर आपका आंसर आता है -1, -2, -3, यानी कि अगर आपका आंसर माइनस में आता है बच्चे, ये डी लेस देन जीरो है। ठीक है, चलिए, तो इतना सभी ने समझ लिया होगा। यानी कि जो केस है सर हमारे पास में केस 1 है, यानी कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, चलिए अब केस 2 देखिए सभी बच्चे, केस 2। बच्चे एग्जाम्पल 2 आप सभी के सामने है। अगर आप सभी के सामने लिखा होता कि बच्चे आपको ये क्वेश्चन है x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब आप लोग बताइए यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी आएगी? जल्दी से आप लोग सॉल्व कीजिए और बताइए डी की वैल्यू कितनी आएगी। बच्चे बताइए इसको सॉल्व करने पर डी की वैल्यू कितनी आएगी? जल्दी से बताइए सभी बच्चे, इसको सॉल्व करने पर डी की वैल्यू कितनी आएगी? सभी बच्चे सॉल्व करके बताइए कि इसको सॉल्व करने पर डी की वैल्यू कितनी आएगी? बोलिए बच्चे, इसको सॉल्व करने पर डी की वैल्यू कितनी आएगी? देखिए जब आप लोग इसे सॉल्व करोगे, सर 49। कितनी आएगी? 49। 49। देखिए बच्चे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर बच्चे ax², देखिए आप लोग इसे कंपेयर करोगे किसके साथ? आप लोग इसे कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के साथ कंपेयर करोगे तो बच्चे a की वैल्यू कितनी आ गई? 1, b की वैल्यू कितनी आ गई? 5, और c की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो बच्चे आप लोग d की वैल्यू निकालोगे, d की वैल्यू कितनी हो गई? b² माइनस 4ac। तो बच्चे b² यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 इंटू सी की जगह 6। तो बच्चे कितने आ गए हमारे पास में? 25 माइनस ये कितने आ गए हमारे पास में? 24, और बच्चे वैल्यू कितनी आ गई? 1। बोले इतना क्लियर कि सर यहाँ पर भी डी की वैल्यू कितनी आई है? 1। अच्छा ये बताओ आप लोगों की ये 49 कैसे आ रही है बताइए? आप लोगों की वैल्यू 49 कैसे आ रही है बताइए? कैमरा ऑन करके जरा कॉपी दिखाइए आप बच्चे, आप सभी लोग कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाइए। आप सभी बच्चे कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाइए। ठीक है बच्चे, मुस्कान ने अभी कैमरा ऑन किया, देखते हैं कि मुस्कान ने कहां पर गड़बड़ की है कॉपी के अंदर। बच्चे अभी ऐसे रहने देना, मुस्कान और योगेश सैनी के नाम से। पहले मुस्कान बच्चे साफ नहीं दिख पा रहा है अभी, पहले हम योगेश सैनी की कॉपी देख लेते हैं। बच्चे योगेश आपका ठीक है, आपने एक ही लिखा है पर चैट सेक्शन में लिख कर नहीं भेजा था।
बच्चे आप ये बताइए, मुस्कान आपने लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ब्रैकेट में -24 क्यों लिखा आपने? ब्रैकेट में क्यों लिखा -24? कहीं ब्रैकेट तो होता ही नहीं है, बी स्क्वायर माइनस 4ac सीधा होता है। तो ये माइनस और फिर ब्रैकेट के अंदर -24 क्यों लिखा है आपने? बच्चे नीचे मैंने से, -6 लिख रखा था इसलिए। नीचे -6 कहां से? 6 कंपेयर करने पे वैल्यू -6 कैसे आई है बताइए भाई? सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू तो 6 है ना। देखिए जब आप कंपेयर करोगे स्क्रीन पे देखिए, जब आप इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करोगे तो सी की वैल्यू कितनी आएगी? 6। ठीक है, चलिए इतना क्लियर सभी को? तो बच्चे इतना सभी को, आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि हम लोग किस तरीके से इसको सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो सर हमारे पास में 3 केस हैं कि सर या तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, या सर डी की वैल्यू लेस देन, या फिर डी की वैल्यू बराबर 0 होगी, और या फिर सर डी की वैल्यू लेस देन 0 होगी। जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो ये आपको याद करना है सभी को। बोलिए क्या याद करना है? कि सर रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। बोलिए हमारे साथ में, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये आप सभी को याद करना है कि रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। और अगर हमारे पास में डी लेस देन 0 है तो रूट्स विल नॉट बी रियल। बोलिए 3 लाइनें सभी को याद हो जाएंगी? बोलिए बच्चे क्या है, 3 लाइनें सभी को याद हो जाएंगी? माइक यस ओपन सर। कर। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो यहां तक की सारी चीजें सभी को क्लियर है ना? कि सर हमारे पास में अगर डी ग्रेटर देन 0 है, हाँ बच्चे ये आप सभी को क्लियर होना चाहिए कि सर अगर हमारे पास में डी ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डी इक्वल टू 0 है तो रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, और अगर लेस देन 0 है तो रूट्स विल नॉट बी रियल। ठीक है, चलिए देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ। आपको इसका नेचर बताना है, रूट्स का नेचर कैसे होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में क्या लिखी हुई है सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो बच्चे ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कराई थी आप सभी को कि सर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ में? सर हम इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के साथ में। तो सर ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई? 5, और सी की वैल्यू कितनी आ गई? 6। जब आप यहाँ से रूट्स, जब आप यहाँ से निकालोगे कि बच्चे डी कितना आ गया हमारे पास में, तो बच्चे डी की वैल्यू आ गई हमारे पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि सर 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। सर 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 माइनस 24, और ये कितना हो गया हमारे पास में? 1। और ये क्या है बच्चे? डी ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि डी की वैल्यू 1 है तो ये ग्रेटर देन 0 है। तो आप कहोगे सर ये केस 1 है, यानी कि इसके अंदर नेचर ऑफ फ्रूट्स कैसा हो गया बताइए? जल्दी से बताइए, नेचर ऑफ फ्रूट्स कैसा हो गया? रियल एंड अनइक्वल। बोलिए क्लियर सभी को? बोलिए इतना क्लियर हुआ सभी को कि नेचर ऑफ फ्रूट्स कैसा हो गया? रियल एंड अनइक्वल। क्लियर सभी को? ठीक है बच्चे, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन नंबर 2 है बच्चे आप सभी के सामने, ये रही कि एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 4 बराबर 0। तो आप सभी को ये बताना है कि बच्चे इसके अंदर नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा। सॉल्व कीजिए और अपना आंसर बताइए जल्दी से कि इसके अंदर नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा। बोलिए बच्चे, सोल्व हुआ किसी का? 32 आ रहा है डी।
चेक कीजिए बच्चे, डी की वैल्यू 32 तो नहीं आनी चाहिए। देखिए आप लोग जब इसे सोल्व करोगे, अच्छा योगेश अपना कैमरा ऑन करके दिखाना बच्चे कॉपी, योगेश कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाए बच्चे। देखिए जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चे, पहले आपने इसको कंपेयर किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई -4, और सी की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो बच्चे बी स्क्वायर, यानी कि बच्चे थोड़ा साइड में कीजिए, आपका देखो आपको जितना दिख रहा होगा इतना ही हमें दिख रहा है। तो बी स्क्वायर यानी कि सर -4, अच्छा -4 का स्क्वायर कितना होता है ये बताइए, आपने गलत लिखा हुआ है, -4 का स्क्वायर कितना होगा, -4 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए चेक कीजिए सामने सभी बच्चे स्क्रीन पर देखिए, सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर देखिए। जब आप सभी से कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, जब आप लोग इसे कंपेयर करोगे तो बच्चे ए की वैल्यू कितनी आएगी, बच्चे ए की वैल्यू आएगी 1, बी की वैल्यू कितनी आएगी, सर बी की वैल्यू आएगी -4, और सी की वैल्यू कितनी आएगी, सी की वैल्यू आएगी 4। देखिए ये रही सी की वैल्यू 4, ये रही बच्चे बी की वैल्यू -4, और ये रही ए की वैल्यू 1। आप डी की वैल्यू निकालोगे तो बच्चे डी की वैल्यू कितनी होगी, कि सर डी की वैल्यू हो गई हमारे पास में बी स्क्वायर -4ac, डी की वैल्यू कितनी होगी, बी स्क्वायर -4ac। तो बच्चे बी स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 4। देखिए बच्चे -4 का स्क्वायर कितना हो गया, सर -4 का स्क्वायर हो गया हमारे पास में कितना, -4 इंटू -4। बच्चे सॉल्व करोगे तो माइनस की गुणा माइनस में हो गई प्लस आ गया, 4 की गुणा 4 में हो गई तो कितना हो गया 16, यानी कि सर ये तो हो गया 16। अब देखिए 4 एकम 4, 4 टोक 16, यानी कि सर ये हो गया -16, और 16 से 16 कट के कितना आ गया हमारे पास में 0, यानी कि सर इसमें डी की वैल्यू 0 है। और बच्चे जब डी की वैल्यू 0 होती है तो हमारे पास में नेचर ऑफ फ्रूट्स कैसा होता है, क्योंकि से पूछा गया था फाइंड द नेचर ऑफ फ्रूट्स। बच्चे नेचर ऑफ फ्रूट्स हो गया हमारे पास में रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। बोलिए क्लियर सभी को, यस सर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें बच्चे, नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड ये रहा आप सभी के पास में, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप सभी के पास में, 5x स्क्वायर -4x प्लस के 1 बराबर 0, ठीक है। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, आपको इसके अंदर नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताना है कैसे होंगे। तो हम हिंट कर देते हैं थोड़ी सी, आप लोग इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो बच्चे आपको ए की वैल्यू तो 5 मिल जाएगी, बच्चे आपको बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -4 मिल जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, सी की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो अब आप लोग यहाँ से डी की वैल्यू निकालिए, बच्चे डी की वैल्यू कितनी होगी, सर डी की वैल्यू होगी हमारे पास में बी स्क्वायर -4ac। तो बच्चे डी की वैल्यू निकाल कर बताइए कितनी आ रही है जल्दी से, सभी बच्चे जल्दी से कैलकुलेट करेंगे कि डी की वैल्यू कितनी आ रही है। सभी बच्चे जल्दी से कैलकुलेट करेंगे कि बच्चे डी की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए और फिर आप लोग लिखकर भेजेंगे चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है बच्चे, चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए। अभी सिर्फ 3 बच्चों ने लिखकर भेजिए, अनीश, काजल और योगेश ने। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से लिखकर भेजिए बच्चे। चलिए तो यानी कि सभी की डी की वैल्यू -4 आ रही है, एक बार चेक कर लेते हैं सभी बच्चे सामने देखना। सर बी स्क्वायर यानी कि कितना हो गया बच्चे, बी स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह 5 और इंटू सी की जगह कितना आ गया 1। देखिए जब आप लिखेंगे सर -4 का स्क्वायर कितना होता है, ध्यान से देखना बच्चे, सर -4 का स्क्वायर कितना हो गया, -4 का स्क्वायर का मतलब होगा सर -4 इंटू -4, और ये कितना हो गया सर, माइनस की गुणा माइनस से करेंगे प्लस, 4 की गुणा 4 में करेंगे 16। तो सर ये हमारे पास में हो गया, कितना हो गया 16 माइनस, सर 4 पंजे कितना हो गया 20, एकम कितना हो गया 20। और बच्चे ये प्लस के 16 और ये माइनस के 20, दोनों ही संख्याओं के साइन अपोजिट है तो आंसर घटा कर आएगा, यानी कि 20 में से 16 गया 4 आएगा, और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या 20 है माइनस के, तो आंसर कितना आएगा -4 आएगा। बोले इतना क्लियर सभी को।
कि सर आंसर कितना आ गया हमारे पास में सॉल्व करने पर, ये आ गया हमारे पास में -4। अब ये जो -4 है यानी कि सर ये लेस देन 0 है, ये संख्या 0 से छोटी है, तो आप कहोगे सर रूट्स कैसे होंगे, नो रियल रूट्स। बोले इतना क्लियर सभी को, नो रियल रूट्स, ये नेचर ऑफ रूट्स है। Yes, ठीक, sir. तो बच्चे नेचर ऑफ रूट्स कैसा आ गया सर, नेचर ऑफ रूट्स आ गया नो रियल रूट्स। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 4 आप लोगों के सामने है, और एग्जाम्पल नंबर 4 में यहाँ कुछ भी हिंट नहीं है, बस हम आपको बता देते हैं कि सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में x², एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में x² प्लस 3√5 प्लस 3√5x प्लस 2 बराबर 0। बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में, आप लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके बताइए कि बच्चे इसका नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा। जल्दी से आप सभी को इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा। चलिए सॉल्व कीजिए और बताइए इसका नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा। जिस बच्चे का सॉल्व हो जाए वो माइक ओपन करना और माइक ओपन करके बताना कि सर मेरा आंसर ये आ रहा है कि नेचर ऑफ फ्रूट्स ऐसा होगा। ठीक है, माइक ओपन करके आंसर बता देना, चैट सेक्शन के अंदर भी लिखकर भेज देना कि लेस देन 0 है या फिर इक्वल टू 0 है या फिर ग्रेटर देन 0 है, क्या चीज है। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से लिखकर भेजिए चैट सेक्शन में। ठीक है बच्चे, अनीस ग्रेटर देन 0 कितना आ रहा है, ग्रेटर देन 0 यानी कि डी की वैल्यू आ कितनी रही है, लिखकर भेजिए चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है, बाकी सभी बच्चे भी सॉल्व कीजिए एक बार। तो नेचर ऑफ फ्रूट्स कैसा हो जाएगा अनीस, नेचर ऑफ फ्रूट्स बताइए। रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल, या फिर नो रियल रूट्स। नेचर ऑफ फ्रूट्स बताइए कैसा होगा। ठीक है, चलिए अब सभी बच्चे सामने देखिए। देखिए बहुत कम बच्चों ने अभी तक सॉल्व किया है, बट आप लोग देखिए जब आप इसे कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो बच्चे a की वैल्यू कितनी आ गई सर, a की वैल्यू आ गई है 1। बच्चे b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 3√5। c की वैल्यू कितनी आ गई सर, c की वैल्यू आ गई है 2। अब आप d की वैल्यू निकालोगे, बच्चे d की वैल्यू कितनी होती है सर, d की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। तो बच्चे b² कितना हो गया सर, b² हो गया यानी कि 3√5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 और इंटू सी की जगह 2। अब देखिए 3√5 का स्क्वायर कितना हो गया सर, 3√5 का स्क्वायर का मतलब है सर 3 का स्क्वायर इंटू √5 का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग जानिए 3√5 का मतलब क्या है सर, 3√5 का मतलब है कि 3 की गुणा हो रखी है √5 में। ठीक है सर, 3√5 का क्या मतलब है, 3√5 का मतलब है कि 3 की गुणा हो रखी है √5 में। और अगर 3√5 का स्क्वायर है तो बच्चे आप इसका स्क्वायर कर दोगे, यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू √5 का स्क्वायर। बच्चे 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 इंटू √5 का स्क्वायर कितना है सर, √5 का स्क्वायर होगा
√5 इंटू √5, और ये कितना हो गया सर 5, और 9 पंजे कितना हो गया हमारे पास में 45। तो सर इसका आंसर तो आ गया 45 माइनस सर 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो बच्चे इसमें से 8 घटाओगे तो कितना आ गया आपके पास में बताइए। जब आप 45 में से 8 घटाओगे तो कितना आ गया आपके पास में 37। तो बच्चे डी की वैल्यू 37 आ रही है। अब बताओ डी की वैल्यू 37 किसकी आ रही है, बोलिए डी की वैल्यू 37 किसकी आ रही है बच्चे, किसी की आई डी की वैल्यू 37। देखिए आप लोग यहां पर जरूर बच्चे देखिए, आप लोग ये गलती कर रहे हो। अब पता लगी कि सर 3√5 का स्क्वायर है, तो बच्चे आप इसको ऐसे कट कर रहे हो और आप कह रहे हो सर 3 पंजे 15। बोलिए आप लोग ऐसे बोल रहे हो क्या। देखिए स्क्वायर रूट से स्क्वायर तभी कटता है जब वो पूरी संख्या पर हो। अगर लिखा होता √35 का स्क्वायर, तो बच्चे इसका मतलब क्या है कि अब आप इसको कट कर सकते हो। आंसर कितना आ गया 35। अगर वो पूरी संख्या के ऊपर है तो ही कटेगा, अगर कोई संख्या उसके बाहर है तो तब नहीं काट सकते। अगर लिखा होता 3√7, बच्चे आप इसको काटने लगे तो ये नहीं कट सकता। हाँ लिखा होता √37 का स्क्वायर, अगर आप इसको काटने लगे तो ये कट जाता। क्लियर सभी को, ठीक। तो यस एक तो आप सर। सभी को ये चीज याद रखनी है। अब आप लोग इसको याद कर लीजिए, कुछ चीजें हैं जिनको आप सभी को याद कर लेना चाहिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना और याद कर लेना। सबसे पहले आपको हमेशा बताते हैं कि √a की गुणा √a में करोगे तो बच्चे a आएगा, यानी कि आप √5 की गुणा √5 में करोगे तो सर ये 5 आएगा। और ये आता कैसे ये भी समझ लीजिए बच्चे। आप लोग जानते हो सर रूट का मतलब होता है घात 1/2। बच्चे पावर कितनी होती है, रूट का मतलब कितना होता है। मान लीजिए √x लिखा है तो सर इसका मतलब क्या है, x की पावर 1/2, यही तो होता है। ये बताइए √x का मतलब सभी को पता है ना कि सर पावर 1/2। अब देखिए आप लोग ये समझेंगे, बच्चे यहाँ पे लिखा है 5 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर 1/2। अब आप लोग जानते हैं कि सर अगर बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं। 1/2 के अंदर 1/2 ऐड करोगे, जब आप 1/2 के अंदर 1/2 ऐड करोगे तो बच्चे 1 आ जाएगा, और 5 की पावर 1 कितना होता है 5 होता है, इस तरीके से। ठीक है। अगर बच्चे √7 है तो क्यों नहीं कटेगा ये बताओ। बच्चे अगर √7 का स्क्वायर है तो बच्चे कटेगा क्यों नहीं, ये तो कटेगा क्योंकि पूरी संख्या पर रूट है ना। आप ये समझिए कि पूरी संख्या पर रूट है ना, ये बताओ क्लियर है कि नहीं। बच्चे पूरी संख्या पर रूट होना चाहिए, पूरी संख्या पर रूट होना चाहिए। यहाँ पर पूरी संख्या पर रूट नहीं है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर पूरी संख्या के ऊपर रूट नहीं है। ठीक है। एक चीज और समझ लीजिए फिर से, देखिए आप लोग अच्छे से जानते हैं सर √5 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये चीज बताई जाती है कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा और आंसर 5 आ जाएगा, ये बात एकदम ठीक है। लेकिन पर अगर कहीं लिखा हो 3√5 और इसका स्क्वायर करना है तो बच्चे अब आप लोग स्क्वायर रूट को नहीं कट कर सकते। अब आप ना तो आंसर 35 बता सकते हो और ना ही आंसर 3 × 5 15 बता सकते हो, ये दोनों ही गलत है। ठीक है। यानी कि सर 3√5 के स्क्वायर को हम लोग कैसे सोल्व करें, तो इसको सोल्व करने के लिए सीख लीजिए कि सर अगर 3√5 का स्क्वायर है तो सर इसका मतलब है कि ये दोनों अलग अलग संख्या है, यानी कि ये लिखा है 3 गुणा √5 का स्क्वायर, यानी कि दोनों पे टूट जाएगा सर 3 का स्क्वायर इंटू √5 का स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि सर 3 का स्क्वायर 9 होता है इंटू, अब यहाँ कट जाएगा तो कितना आ गया 5, 9 पंजे कितना हो गया 45। अब आप लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलिए तो बच्चे आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो एक तो आपको ये याद रखना है, यानी कि #1 ये रहा आप सभी के पास में, कि #1 ये रहा, और #2 जो आपको अभी बताया गया है कि सर 3√5 का स्क्वायर अगर हमें सॉल्व करना है तो सर इसका मतलब ये है कि सर 3 की गुणा हो रखी है √5 के अंदर और ये इसका स्क्वायर है। और सर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि सर ये हो गया 3 का स्क्वायर इंटू √5 का स्क्वायर, तो बच्चे ये हो गया 9 और ये गुणा हो गया हमारे पास में 5 और ये कितना हो गया 45। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे जैसे कीजिए, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है।
चलिए, अगर इतना सभी को क्लियर है तो बच्चे यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 37 आएगा। बिल्कुल बच्चे पोल के अंदर क्वेश्चन देंगे, बट आप लोग पहले सीख लीजिए, पोल के अंदर आप लोग फिर गलत करते हो। ठीक है, देखिए समरी हमारे पास में ये है कि समरी क्या है कि सर हम लोग वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो बच्चे नेचर ऑफ फ्रूट्स कैसा होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो बच्चे नेचर ऑफ फ्रूट्स कैसा होगा, रियल एंड इक्वल होगा। और अगर डी लेस देन 0 है तो बच्चे नो रियल रूट्स, इसके रूट्स रियल नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब पोल के अंदर क्वेश्चन पूछें। Yes, sir. चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी के सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी के सामने है। आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 24 ऑन कर दिया गया है। ठीक है बच्चे, तो आप सभी बच्चे ध्यान से पहले सॉल्व करके आंसर मार्क कर लीजिए। सभी जब बच्चे आंसर मार्क कर ले तो बता देना, हम पोल सेक्शन ऑन कर देंगे। अभी ऑन नहीं किया है, जब आप लोगों को पता लग जाए तब आप बता देना, हम तब आप लोगों का क्वेश्चन पोल के अंदर ऑन कर देंगे। सर कर ऑन दे कर बच्चे, दो। जस्ट सर। कितने बच्चों ने सोच लिया इसका आंसर, गलत तो नहीं करोगे? नो सर। नो सर। ठीक है, तो बच्चे आइए देखिए, सभी के सामने पोल सेक्शन आ गया होगा, तो सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। देखिए सभी के सामने पोल सेक्शन आ गया होगा, सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। आई हैव डन सर। देखो वही हम कह रहे थे कि आप लोग थोड़ा आई हैव डन संभल। सर। ठीक है, 7 बच्चों का आंसर आया है, आप सभी को दिख भी रहा होगा पोल के अंदर, और उसमें से बच्चों ने गड़बड़ कर भी दी है। देखो इतनी जल्दी हमने पोल रोक के भी रखा था ताकि आप लोग गड़बड़ ना करें, तब भी गड़बड़ कर दी है। चलिए, अभी कितने बच्चे क्लास के अंदर है, 13 बच्चे क्लास के अंदर है। 13 में से कितने बच्चों ने आंसर किया है, 7 ही बच्चों ने किया है। अभी 6 बच्चे बाकी हैं, तो बाकी के बचे हुए बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी कितने बच्चों ने पोल किया है, अभी सिर्फ और सिर्फ 11 बच्चों ने किया है। अभी 2 बच्चे बाकी हैं, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। हो सकता है 2 बच्चों के पास में पोल ना आता हो, तो बच्चे आप सभी का देखिए, जिन बच्चों के पास में हो सकता है पोल ना आता हो या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर ना कर पाए हो, तो वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में। शायद 2 ही बच्चे रह गए हैं, तो वो दोनों बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज सकते हैं, कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी या डी। देखिए एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा है। अच्छा पहले पोल का रिजल्ट बता देते हैं बच्चे, पोल का रिजल्ट क्या है। पोल का रिजल्ट है हम सभी का 9-1-1। ठीक है, 9-1-1, ये 9 बच्चों ने, ये 1 बच्चे ने और ये 1 बच्चे ने। देखो आप लोगों से सिर्फ फॉर्मूला ही पूछा गया था, ये आप सभी को याद होना चाहिए कि बच्चे अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ये आप सभी को याद ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे, याद ही होना चाहिए कि अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो बच्चे डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होने पर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, ये सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी के सामने है। आपसे नेचर ऑफ फ्रूट्स पूछा जा रहा है। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारा नेचर ऑफ फ्रूट्स निकालना सीखा है अभी, तो आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व करना, जैसे सॉल्व हो जाए तो बताना, उसके बाद ही पोल सेक्शन ऑन करेंगे। ठीक है, नेचर ऑफ फ्रूट्स पूछा जा रहा है किसका, कि सर x² प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, x² प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। आप सभी बच्चे इसके लिए जल्दी से बताएंगे नेचर ऑफ फ्रूट्स कैसा होगा। जब सॉल्व हो जाए तो बता देना, हम पोल सेक्शन ऑन कर देंगे। चलिए बच्चे
जब सॉल्व हो जाए तो बताना, हम पोल सेक्शन ऑन कर देंगे। हमने पोल सेक्शन अभी तक ऑन नहीं किया है, वजह आप लोगों को पता ही है। हो जाए किसी बच्चे का तो जैसे हो जाए बता देना। आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाएगा, अभी पोल सेक्शन ऑन नहीं किया है हमने। योगेश आपका हो नहीं किया है क्या? चलिए, तो अभी हमने आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। तो अब आप लोग पोल बुक सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है तो। चलिए, 3 बच्चों का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए बच्चे सर जल्दी से रिजल्ट सॉल्व। शो नहीं हो रहा है। क्या चीज? सर रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। बच्चे बताइए, रिजल्ट शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ से तो रिजल्ट ऑन है। नो सर। योगेश नो सर नो। नहीं हो रहा क्या? अभी अभी देखना, जरा अभी देखना फिर से। सर हो गया। यस सर हो। यस सर। ठीक है ठीक है, पहले भी ऑन था, हो सकता है किसी वजह से ना शो हो पा रहा हो, बट हमने फिर से बंद करके ऑन कर दिया। चलिए, अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? 13 बच्चे हैं। 13 में से 8 बच्चों का आंसर आ गया है। देखिए, पहले 11 बच्चों ने आंसर किया था, तो समझ ही सकते हो कि अभी 3 बच्चे और जल्दी से आंसर वोट कर दें। लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए, आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। चलिए सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। पहले हम आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं। बच्चे, पोल का रिजल्ट क्या है? बच्चे, पोल का रिजल्ट है 10 और 1। बच्चे, पोल का रिजल्ट क्या है? 10 और 1। ठीक है, 11 बच्चों ने पोल के अंदर आंसर किया है। पहले भी 11 बच्चों ने किया था, अभी भी 11 बच्चों ने किया है। देखिए, आप लोगों से पूछा गया x² + 7x + 12 बराबर 0 के अंदर आप इसके नेचर ऑफ रूट्स को बताइए। नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा? तो बच्चे, आपने इसको कंपेयर किया ax² + bx + c बराबर 0 से। तो बच्चे, a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू 1 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। और c की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। जब आप इसे सॉल्व करोगे, बच्चे, d की वैल्यू कितनी आएगी? सर, d की वैल्यू आएगी b² - 4ac। तो बच्चे, b² यानी कि 7 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 और इंटू c की वैल्यू 12। तो बच्चे, 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49 -12 चौक कितना हो गया? 48। और बच्चे, कितना आ गया? 1। यानी कि सर d की वैल्यू 1 है। तो आपको कि सर d की वैल्यू 1 का मतलब है d > 0 है। और जब d > 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट। बोले क्लियर सभी को? रूट्स कैसे होते हैं? रियल एंड यस सर। डिस्टिंक्ट। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों ने काफी अच्छे से सॉल्व किया था इसको। आप देख रहे हो 2 क्वेश्चन का पोल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। तो इसी तरीके से आपसे फिर से पूछा जा रहा है, नेचर ऑफ रूट्स बताइए। कोशिश करना कि 13 बच्चे क्लास के अंदर है, 13 के 13 बच्चे वोट करें और सभी बच्चे सही वोट करें। बच्चे, 4x² - 5x + 3 बराबर 1। यहाँ थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। सर, यहाँ बराबर 0 नहीं है, आपको बराबर 0 बनाना पड़ेगा। बराबर 0 नहीं है, आपको बराबर 0 बनाना पड़ेगा। बोलिए क्लियर सभी को? सभी को क्लियर है ना कि बराबर Yes, 0 sir. नहीं है, बराबर 0 बनाना पड़ेगा। तो बच्चे, आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व करें। जैसे ही सॉल्व कर लोगे बता देना, वैसे ही आप सभी के सामने पोल सेक्शन क्वेश्चन नंबर 26 के लिए ऑन कर दिया जाएगा। जब आप लोग बता दोगे कि सर हो गया है।
ठीक है, आप लोग बता देना, जैसे आप लोग बता दोगे वैसे ही पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाएगा। अभी क्लास के अंदर 12 बच्चे हैं, तो ट्राई करना कि 12 के 12 बच्चे पोल के अंदर आंसर करें और सभी बच्चे सही भी करें, जैसे कि बाकी के 2 क्वेश्चन थे। लगभग लगभग 9 9 10 10 बच्चे सही कर रहे हैं 11 12 में से। चलिए अभी 11 बच्चे हो गए, किसी एक बच्चे ने और क्लास को कट कर दिया, तो 11 के 11 बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना, सही आंसर करना। चलिए भाई, हो गया क्या किसी का सॉल्व, बताइए। अगर सॉल्व हो गया हो तो हम पोल सेक्शन ऑन करें। चलिए बच्चे, हुआ किसी का सॉल्व? चलिए हम पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। तो पोल सेक्शन बच्चे ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। तो सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 4 बच्चों का आंसर आ गया है, 5 बच्चों का आंसर आ गया है, I have done, sir. ठीक 6 बच्चों का आंसर आ गया है। देखिए अभी क्लास के अंदर 9 ही बच्चे बाकी हैं सिर्फ, तो 6 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। ठीक बच्चे, 5 4 3 2 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है, ठीक है। चलिए बच्चे, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए सबसे पहले आप लोग इसको सॉल्व इस तरीके से करोगे कि सर ये रहा 4x² माइनस 5x प्लस 3। बच्चे इसको उठा के इधर लेकर आओगे तो ये माइनस का 1 हो गया बराबर 0। बच्चे 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, यानी कि 4x² माइनस के 5x प्लस के 2 बराबर 0। जब आप इसे कंपेयर करोगे, किससे कंपेयर करोगे, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करोगे। बच्चे a की वैल्यू 4, b की वैल्यू माइनस के 5 और c की वैल्यू 2 मिलेगी। बच्चे d की वैल्यू निकालोगे, d की वैल्यू कितनी है बच्चे हमारे पास में, सर d की वैल्यू है हमारे पास में, सर d की वैल्यू हो गई हमारे पास में b² माइनस 4ac, यानी कि सर b² कितना हो गया, माइनस के 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 4 इंटू c की जगह 2। बच्चे 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 माइनस c कितना आएगा सर, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। बच्चे कितना आ गया हमारे पास में माइनस के साथ, यानी कि d लेस देन 0 है। और बच्चे जब d लेस देन 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं, नॉट रियल। तो बच्चे इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए आप लोगों को बता देते हैं हम आपको, बच्चे पोल का जो रिस्पॉन्स था वो ए ऑप्शन 2 बच्चों ने और सी ऑप्शन 6 बच्चों ने, ये 2 बच्चों ने भेजा था और ये 6 बच्चों ने भेजा था। पूरी क्लास के अंदर 9 बच्चे थे, 8 बच्चों ने आंसर किया था जिसमें से 6 बच्चों का सही था। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, Yes, sir. sir. तो ठीक बच्चे, ठीक, तो ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट